गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम 4 प्रकार की ट्रेनिंग की बात करेंगे जो आपको अच्छा गैनोथेरेपिस्ट बनाने के लिए आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक एक जड़ी बूटियों की जानकारी लेकर हर्बलिस्ट और गैनोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते, और भविष्य में भी यही बात रहेगी कि गैनोथेरेपिस्ट और हर्बलिस्ट समान हैं। जब मैं ओएसडीओ की बात करता हूँ तो इसमें हमारे सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आरजीजीएल, मशरूम का पाउडर, लाइमैन, कॉर्डिसेफ, पोरिया, यहाँ तक कि सच्चे मोती का पाउडर, सभी प्रकार की औषधि मेरी ट्रेनिंग में शामिल है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं प्रोडक्ट की जानकारी दूं जिससे वह अच्छे गैनोथेरेपिस्ट बन सकें। यदि आप एक एक प्रोडक्ट की जानकारी लेकर दूसरे की जानकारी लेंगे तो आप टिड्डी बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर मंडराते रहेंगे और आप कभी भी अच्छा गैनोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। अच्छा गैनोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको 4 प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। 3 कैसे, 1 क्या। कैसे बीमारी को समझें, कैसे बीमारी का उपचार करें, कैसे उपचार का फार्मूला तैयार करें, क्या खुराक और मात्रा उपयोग में लाई जाए। ये 4 चरण बहुत ही आसान हैं। बीमारी खोजना, उपचार करना, फार्मूला तैयार करना, प्रोडक्ट और खुराक की मात्रा तय करना। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की जानकारी ट्रेनिंग का 1/4 हिस्सा है। यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे तो आप कभी भी अच्छा गैनोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। मैं ये बात नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट्स की जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, यह आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी है, हमें इसको जानना चाहिए, लेकिन अकेले ये पूरी नहीं है। आपको यह जानना जरूरी है कि कैसे रोगों को जानें, उसका उपचार कैसे हो, क्या फार्मूला अपनाएं जिससे प्रोडक्ट और खुराक को निर्धारित कर सकें। तब आप प्रोडक्ट की जानकारी से विश्वस्त होंगे। जैसे कोई अस्थमा का रोगी आपके पास आता है, तब आपको खोजना है कि यह साधारण अस्थमा है या जटिल अस्थमा। यदि यह साधारण अस्थमा है तो यह फेफड़ों की समस्या है, तो इसमें सांस की परेशानी होगी, ना कि बालों का गिरना, कमर में दर्द, पैरों के जोड़ों में दुखन, तो ये किडनी की समस्या के लक्षण हैं। अगर उसको उबकाई, उल्टी, मिलती, दर्द, कब्ज नहीं है तो ये पेट का समस्या के लक्षण नहीं है। निरीक्षण करने के बाद निर्धारित करते हैं कि उसको किडनी और पेट की समस्या नहीं है, तो यह साधारण अस्थमा है, यह सिर्फ फेफड़ों की समस्या है। हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है, तो हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी पानी के मेटाबॉलिज्म पर आधारित है। इसमें 3 अंगों का महत्वपूर्ण रोल है। आपका पाचन तंत्र पानी को उपयोग कर उसको मल के रूप में त्याग देता है। किडनी पानी को शुद्ध करती है और मूत्र के रूप में निष्कासित करती है। आपका फेफड़ा भी पानी को उपयोग कर उसके चेहरे के अंगों से बाहर निकालता है। पानी का संग्रह ही अस्थमा का कारण है। यदि यह सिर्फ फेफड़ों और पेट और किडनी में नहीं है और तो यह साधारण अस्थमा है। सिर्फ आरजी और जीएल से ही ठीक किया जा सकता है। मात्रा शरीर की स्थिति पर आधारित होगी, ना कि अस्थमा की वजह से। इस तरह आप समझ जाएंगे कि यह साधारण अस्थमा है। आपको सिर्फ पानी की मात्रा को संतुलित कर फेफड़ों से टॉक्सिन को निकालने की आवश्यकता है। यह उपचार है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आरजीजीएल ही पर्याप्त है। यदि आप कॉर्डिसेफ और जोड़ते हैं तो फेफड़ों को अतिरिक्त ताकत मिलेगी। तब आपका फार्मूला शरीर की स्थिति पर आधारित, यदि ज़्यादा गंभीर समस्या है तो मेगा डोज 30 आरजी 30 जीएल पर जाएं। यदि गंभीर है तो 15 आरजी 15 जीएल पर जाएं, और यदि स्थिति गंभीर नहीं है तो मेंटेनेंस डोज 6 आरजी 6 जीएल पर रहें। और जो मशरूम पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच में 5-5 ग्राम आता है, जो 3 आरजी 3 जीएल के बराबर होता है।
तब आपको डायग्नोस उपचार फार्मूला के द्वारा प्रोडक्ट का निर्धारण करना चाहिए। यदि फेफड़ों की समस्या के साथ पेट की परेशानी है तो उसमें उल्टी, एसिडिटी, पेट में दर्द, पाचन तंत्र में कमी, दस्त व कब्ज आदि की शिकायत होगी तो मोरंजी और लेमन देने चाहिए, क्योंकि मोरंजी और लेमन पेट के लिए बहुत अच्छा है। यदि रोगी के सिर के बालों का गिरना, याददाश्त में कमी, डर, घबराहट, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दुखन, तो समझना चाहिए कि किडनी की समस्या है। तब आप उसको कॉर्डिसेफ और कोडिपाइन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किडनी सिस्टम के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इस विवरण में आपने जाना कि आरजीजीएल बॉडी को रेगुलेट कर पानी के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। मोरंजी और लेमन पेट के लिए और कॉर्डिसेफ व कोडिपाइन किडनी की परेशानी के लिए बहुत उपयोगी है। ये जानकारी ही वास्तव में आपको भविष्य में इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आधारभूत जानकारी थी जिसमें आप अच्छा गैनोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आगे हम लक्षणों, उपचार, फार्मूले और प्रोडक्ट्स के निर्धारण के लिए अलग से ट्रेनिंग करेंगे, वो सब आगे के वीडियो में। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।